हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज हम कब्रिस्तान के भूत की कहानी को लेकर आए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी हॉरर स्टोरी बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता और आता था। मनोहर के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और वह पूछी कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे। तभी रॉकी बोलता है, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम के आओ और छत पर रखे गमले में फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर गई थी। सोनिया बोलती है, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही वह गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही है होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत से नहीं लौटती तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं। वह छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वह तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर बोलता है, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी बोलता है, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर बोलता है, और फिर कभी दोबारा ऐसा किया तो तुम दोनों को उस कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहां ऐसा क्या देख लिया कि तुम वहीं बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा था। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो गई और उस दिन ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। इसी दर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी, विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वह सिर्फ बातें बना रही है, वह उसका भ्रम होगा। विक्की बोलता है, अरे भाई नहीं, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी वह यहाँ रुकने को तैयार ना हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। तभी रॉकी बोलता है, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। और विक्की बोलता है, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखाई थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेती है और रॉकी डर जाता है। जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला हुई होता है। जैसे ही कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर सोचता है, ये क्या, ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर जल्दी देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता है और फिर विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विक्की बोलता है, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वह जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही है वह सच है या नहीं। मनोहर तभी कहता है, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं भी है,
तुम जाओ, घर के मंदिर से शंख में जो जल रखा है बस जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर आता है और मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है और फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब सी आवाजें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। लाओ जल्दी से जल छिड़कते हैं, इससे हमें वह प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेटकर हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।